2008 तक नेपाल धरती का इकलौता हिंदू राष्ट्र था, लेकिन एक बार फिर से पूरे आक्रामक तरीके से, चाहे वो शिवसेना हो, आरएसएस हो, बीजेपी हो, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को लेकर आगे बढ़े हैं। जैसा कि हमारे मेहमानों के बयानों के जरिए आपको समझ में आ गया होगा। वहीं जावेद अख्तर ने कहा है कि दरअसल तालिबान और आरएसएस एक जैसे हैं, तमाम हिंदू संगठनों को इसके बहाने उनकी ओर से निशाने पर लिया गया है, जिसको लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार फिर से आपके पास आते हुए अभय दुबे ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी पर निशाना साधते हुए आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगी। एक सेकंड सर, एक सेकंड। लेकिन ये जो, चूंकि आप खुद भी प्रेम शुक्ला जी सामना के संपादक रहे हैं, शिवसेना के नेता रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी में, ये शिवसेना और बीजेपी की जुबान एक हो गई है। महाराष्ट्र में कुछ खिचड़ी पक रही है क्या आप लोगों की? देखिए, हिंदुत्व पहले से ही भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की तरह ही शिवसेना भी हिंदुत्व के बारे में संकल्पबद्ध रही है। और आदरणीय बाला साहब ठाकरे हमेशा कहते रहे कि शिवसेना के लिए जो है हिंदुत्व जो है प्राण है और मराठी उसकी श्वास है। ये आदरणीय बाला साहब ठाकरे कहा करते थे अपने जीवन काल में। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। एक भारत क्या एक हिंदू राष्ट्र है प्रेम शुक्ला जी? देखिए, नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका चित्रा जी। भारत यदि हिंदू राष्ट्र नहीं होता तो यहाँ दूसरों का स्वागत ही नहीं होता। जब मक्का मदीना मस्जिद नहीं कायम हुई थी, भारत में कायम हो गई थी। क्यों कायम हो गई थी? जब जो है वेटिकन में चर्च नहीं बनी थी, उसके पहले भारत में चर्च बन गई थी। और जो भारत से विभाजित हुए, पाकिस्तान बना और बांग्लादेश बना, दोनों से पंथ निरपेक्ष क्यों नहीं रहे? वहां इस्लामी राष्ट्र क्यों बन गया? पाकिस्तान इस्लामी राष्ट्र क्यों बन गया? बांग्लादेश इस्लामी राष्ट्र क्यों बन गया? भारत के संविधान में तो हिंदू राष्ट्र का जिक्र है नहीं प्रेम शुक्ला जी। यही बात मैं आनंद दुबे से भी पूछूंगी, संगीत जी से भी। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। भारत के संविधान में तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी नहीं कहा जाता। कहाँ लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है? लेकिन पूरा देश राष्ट्रपिता मानता है कि नहीं महात्मा गांधी को? तो ऐसे में जो है हिंदू राष्ट्र संविधान का मोहताज नहीं। हिंदू राष्ट्र जो है ये इसकी प्रकृति में है, और इसकी प्रकृति में सहिष्णुता है, इसकी प्रकृति में त्याग है, इसकी प्रकृति में बलिदान है। और हिंदुत्व के जो 10 लक्षण है, तो सारे 10 के 10 लक्षण जो है वो भारत के सामान्य नागरिक उसको साकार करता है। तो फिर ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये कहा जाएगा? इस सवाल का जवाब दीजिएगा अभय दुबे, लेकिन आपकी बातों पर रिएक्ट करना चाहते हैं अभय दुबे जी। वो तो कह रहे हैं कि मूल प्रकृति हिंदुस्तान की, हिंदू राष्ट्र की है, और उसको संविधान में लिखा जाए या फिर नहीं लिखा जाए, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, हिंदुत्व जो है अवधारणा और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की अवधारणा बिल्कुल अलग है। हिंदू जो है वो बहुलतावाद का एक गुलदस्ता है। सनातन भारत बहुलतावाद का गुलदस्ता है और ये जड़तावाद का बबूल बोना चाहते हैं इस देश के अंदर, इसलिए ये हिंदू के विरोधी हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी के कारण है। 14 अगस्त राहुल गांधी का जो है 1947 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने मुखपत्र में क्या लिखा था कि ये संविधान हम स्वीकार नहीं करते। 25 जनवरी 1950 को क्या लिखा ऑर्गेनाइजर में आपने कि ये तीनों जो तीनों कलर है भारत के झंडे के, ये स्वीकार नहीं है हमको। आपने अभी ऑर्गेनाइजर में क्या लिखा सुनिए प्रेम शुक्ला जी, इसके ऊपर बोलने से आप क्या कहेंगे? आपका समाधान नहीं होगा। सुन लीजिए, शुक्ला जी चुप कराइए। ठीक है, ठीक है, एक एक करके प्रेम शुक्ला जी उनकी बात हो जाए, फिर आप बोलिएगा। ठीक है, आराम से, देखिए आराम से बोलिए। देखिए, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, पूरा देश लिख कर आते नहीं है। तो जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो है वो पूरा देश जानता है, तो उसी तरह की जुबान शिवसेना बोल रही है, तो शिवसेना को लेकर फिर आप लोग क्यों चिपके हुए हैं उसके साथ? अब तो देश आपसे पलट के पूछेगा ना फिर कि जब वो आरएसएस और शिवसेना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उनकी मानसिकता एक जैसी है, फिर कांग्रेस पार्टी समर्थन देकर सरकार में क्यों है महाराष्ट्र में? आप जानती है आरएसएस ने टाटा को राष्ट्रद्रोही करा, टुकड़े, टाटा को तो टुकड़े टुकड़े गए, और तालिबान से बातचीत को बेकरार भारतीय जनता पार्टी। यह कौन सा हिंदू राष्ट्र हो गया? मैं तो सनातनी हिंदू हूं और भगवान राम के हिंदुत्व में विश्वास करता हूं कि वचन की पालन करो और सत्ता का भोग को त्याग दो। मैं भगवान शंकर को पालन करता हूं कि विश्व को कंठ में धारण कर लूं। मैं भगवान कृष्ण का हिंदू धर्म, ये तो चीर हरने वालों के साथ है, और भगवान शंकर हिंदुत्व के नाम पर प्रदान करने का समय। इसके ये सर्व लोग सब भारत से सरोकार है। इनका धर्म है सत्ता, ये सत्ता धर्म के अनुयायी लोग हैं, ये हिंदू धर्म के अनुयायी। चलिए ठीक है, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे। संगीत जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आनंद दुबे जी, कांग्रेस पार्टी आपकी राय से बिल्कुल सहमत नहीं है, और आप लोगों की राय ये इधर वाली जो हो रही है उससे तो आपकी सरकार पर खतरे के बादल भी मंडरा सकते हैं। और जरा ये बताइए
जावेद अख्तर साहब की ओर से यह भी कहा गया है कि आरएसएस को समर्थन देने वाली मानसिकता के जो लोग हैं वो अपना इलाज करवाएं। फिर तो वो आपके बारे में भी कह रहे हैं इस तरह की बातें। आनंद दुबे जी, देखिए, पहले आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि महाराष्ट्र की सरकार को कोई खतरा नहीं है। हम तीनों दल आपस में बहुत ही अच्छा समन्वय बना के काम कर रहे हैं। ये राज्य की बात है। अब यहां बात आप कर रही हैं देश की। देखिए कि हमारा जो देश है वो कितना सहनशील रहा है। सैकड़ों वर्षों तक हम पर अत्याचार हुए, हम पर कुशासन हुआ, कभी मुगलों द्वारा, कभी अंग्रेजों द्वारा, लेकिन हम कभी तालिबानी विचारधारा के इसके प्रति हम वो नहीं रहे, उनकी विचारधारा मानने वाले नहीं रहे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर राणा प्रताप जी, झांसी की रानी जी, ये बातें जावेद अख्तर साहब को समझ में क्यों नहीं आ रही हैं? या उन जैसे तमाम लोग हैं उनको समझा पाने में आप लोग मैंने पहले ही आपसे कहा, वो कह रहे हैं इलाज कराया ऐसी मानसिकता के लोग। चित्रा जी, मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि हम जावेद अख्तर जी का बहुत ही सम्मान करते थे। हम उनको ये कहते थे कि बहुत ही अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। उन्होंने वंदे मातरम भी गाया। लेकिन हैरानी इस बात की है कि वो किस परिप्रेक्ष्य में इतना बड़ा बयान दे गए, उसका मुझे खंडन है, उसका हमें विरोध है। आप जावेद अख्तर जी को भी अगर आज इस पैनल में बुलाई होती बीजेपी के नेता हैं, स्पष्ट वो कह रहे हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? 24 घंटे पहले उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाए हैं। कानून अपने प्रक्रिया से कार्रवाई करता है। चित्रा जी, आप जानती हैं हमारा देश डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी के लिखे हुए संविधान से चलता है। तो जो कानूनी प्रक्रिया है, किसी ने कंप्लेन की है, बयानों की जांच होगी, जो एक सही तरफ गलत आप कह पाया रहे हैं जाएगा कि उसको दोषी संविधान बनाया से चलता जाएगा। है, तो संविधान में कहीं भी हिंदू राष्ट्र का जिक्र नहीं है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं आपकी बार-बार भारत एक आपसे हिंदू कह रहा राष्ट्र हूं है। कि हिंदू पहले खुद राष्ट्र डिसाइड होना, कर लीजिए कि बोलना हिंदू क्या है राष्ट्र आपको। होना आपको कोई आपत्तिजनक अरे लग मुझे रहा है क्या क्या? आपत्ति होगी? मैं एमएस आपसे खान सवाल साहब को पूछता आपत्ति है। हूं। तो ठीक फिर है, आप बार-बार मैं तो माध्यम हूं आपकी बात वहां तक करके पहुंचाने हिंदू का, उनकी बात आप तक अरे पहुंचाने का। हमें मैं तो गौरव सिर्फ है, माध्यम हूं। हमें आनंद जी, गौरव है हिंदू राष्ट्र होने पर। कहां लिखा हमें हुआ अभिमान है? कहां लिखा हिंदुत्व है? का मतलब है कि सबको साथ लेकर चलना।